साथियों नमस्कार। ये एसआईआर की प्रक्रिया खूनी एसआईआर की प्रक्रिया बन गई है। कई लोगों ने, कई बीएलओज ने अपनी जान गंवा दी है। किसी ने जहर खा लिया तो किसी ने कई और तरीकों से अपनी जान ले ली, ये कहते हुए कि काम इतना ज्यादा है, काम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि अब हमसे झेला नहीं जा रहा। और ये सब जानते हुए, देखते हुए, ये पता होते हुए कि इन सभी की मौत एक एक तमाचा इस सरकार के चुनाव आयोग के गाल पर है, तब भी एक सांत्वना का शब्द नहीं निकल रहा सरकार के मुंह से, चुनाव आयोग के मुंह से। एक और ऐसी घटना उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के विपिन कुमार ने जहर खाकर अपनी जान दे दी और अपने आखिरी शब्दों में कहा कि एसडीएम बीडीओ के दबाव में मुझे सुसाइड करना ज्यादा बेहतर लगा। इतनी ज्यादा कष्टकारी जिंदगी बना देना कि लोगों को मौत अच्छी लगने लगे, ये सिस्टम अब खूनी सिस्टम बनता हुआ जा रहा है। ज्ञानेश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिला प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता और केंद्र में बैठी हुई सरकार तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। एक एक करके उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं इस वीडियो में, जो आपको रुला देने, अंदर से झकझोर देने के लिए काफी है। आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया, कुछ सेकंड का यह वीडियो है। उस वक्त विपिन यादव को अस्पताल लाया गया था जब उन्होंने जहर खा लिया। यह वीडियो जो लूप पर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, यही विपिन यादव हैं जिन्होंने जहर खाया। कंचना यादव लिखती हैं, उत्तर प्रदेश में गोंडा से बीएलओ विपिन यादव ने जहर खा लिया। अरे हत्यारे नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता, कितने लोगों की जान लेकर मानोगे। जिसकी जिम्मेदारी है कोई जवाब देने को राजी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री क्रिकेटर की हाथ पर चोट लग जाने पर ट्वीट कर देते हैं। यहां पर 15 बीएलओ, 15 सरकारी कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली, सिमिलर पैटर्न दिखाते हुए, लेकिन कोई ट्वीट नहीं, कोई सांत्वना नहीं, कोई श्रद्धांजलि नहीं। कम से कम झूठे ही कह देते कि हमें इन मौतों का खेद है। जब तक कंचना यादव ने यह वीडियो पोस्ट किया था तब तक विपिन यादव को अस्पताल लाया गया था, उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अभी से इस वीडियो के रिकॉर्ड होने से कुछ मिनटों पहले ही विपिन यादव की मौत हो गई। और मरने से पहले उन्होंने क्या कहा, पत्रकार सचिन गुप्ता एक वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश गोंडा जिले के बीएलओ विपिन यादव इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने जहर खा लिया, लखनऊ में मौत हो गई। मरने से पहले बीएलओ ने कहा एसडीएम बीडीओ लेखपाल के दबाव के कारण जहर खाया। इन तीनों ही लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? ये तीनों ही रसूखदार लोग हैं, ये तीनों ही अच्छी खासी पावर होल्ड करने वाले लोग हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिसके कंधों पर है, उसके हाथ में कोई ताकत नहीं है। जहां हम एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ को विलन समझ रहे थे, असल में वो विलन नहीं है, वो तो सबसे बड़े विक्टिम बन के सामने आए हैं। एक तरफ लोगों का वोट काटा जा रहा है, इन लोगों पर दबाव बनाकर, इन सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाकर लोगों का वोट कटवाया जा रहा है और इतना दबाव बनाया जा रहा है कि ये लोग जहर खाना ज्यादा आसान समझ रहे हैं, इस नौकरी को करते रहने से, जिंदगी को जीते रहने से। नौकरी ना करें तो परिवार कैसे चलेगा, और अगर करते रहें तो जिंदगी चलनी मुश्किल हो जाएगी। ज्यादा आसान मौत है। अगर आपको इन खबरों से फर्क नहीं पड़ता है तो फिर आप पाषाण हृदय हो चुके हैं, आप अंदर से खोखले हो चुके हैं। भास्कर की यह खबर देखिए, 19 दिन में 6 राज्यों में 15 बीएलओ की मौत। एसआईआर अभियान के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश में 4-4, बंगाल में 3, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला में 3 लोगों की मौत हुई। लेकिन सन्नाटा, कोई जवाबदेही नहीं। आंकड़ा 15 का था, अब 16 का हो जाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन 16 परिवार में मातम है केवल एक प्रक्रिया की वजह से,
इस प्रशासन के दबाव की वजह से, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। इम्पॉसिबल टू वर्क, बीएलओज सुसाइड नोट। अहमदाबाद में एक टीचर ने मरने से पहले सुसाइड नोट में लिखा कि ये इम्पॉसिबल है काम करना, लेकिन फिर भी हम पर दबाव बनाकर काम करवाया जा रहा है। बीएलओ किल्स हिमसेल्फ इन गुजरात, ब्लेम्स एसआईआर स्ट्रेस इन नोट। लगातार सुसाइड नोट्स में अपने अंतिम बयान में एसआईआर और प्रशासन का नाम लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई जवाबदेही नहीं। आगे की खबर सुनिए। 50-year-old बीएलओ डाइड, फैमिली अलेजेस एसआईआर वर्क प्रेशर। खबर आपके सामने है। 50 साल का व्यक्ति, 50 साल, जिसकी जिंदगी बीत चुकी है, आने वाला रिटायरमेंट है, उसके अच्छे दिन तो अब शुरू होने थे, लेकिन आगे के कुछ साल बिताना ही उनके लिए जहर बराबर हो गया। उन्होंने मौत ज्यादा पसंद करी। 2 more बीएलओ डेड, किन सेज एसआईआर वर्क स्ट्रेस कल्प्रिट। तमाम वर्क स्पेसेस में, तमाम कंपनियों में ये प्रैक्टिस करवाई जाती है, वर्कशॉप करवाई जाती है कि किस तरीके से शांत रहा जाए, वर्क प्रेशर को कम किया जाए और लोगों को काम करना आसान लगने लगे। ऐसे वर्कशॉप्स होते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए कहां होते हैं? हम सभी को लगता है कि सरकारी काम तो बड़ा आसान की जॉब है, बैठे की नौकरी है, बैठे का पैसा मिलता है, लेकिन नहीं। ये 15-16 मौतें ये बता रही हैं कि अब सरकारी अमला भी किसी कॉरपोरेट मजदूरी से कम नहीं बचा। ये तमाम खबरें आप तक पहुंच रही हैं। आप सवाल नहीं पूछेंगे तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। ये खबर आपको अगर जरूरी लगी हो तो फिर अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।